हेलो दोस्तों, अभी बज रहे हैं सुबह के 5 और आज हल्द्वानी के मौसम का हाल देखो आप। बारिश देखते ही मुझे याद आया कि अरे रात को तो मैंने कपड़े छत में डाले थे। भाग के छत में गई तो देखा कि थैंक गॉड पापा ने कपड़े उठा दिए थे। फिर मैंने सोचा चलो आपको हल्द्वानी में हमारे छत से व्यू दिखाती हूँ। बादलों को देखकर लग रहा है कि आज तो बहुत बारिश होगी और आज ही मुझे जाना है पिथौरागढ़, तो मुझे लग रहा है मेरा सारा सामान भीग ना जाए। पूरे महीने बारिश नहीं हुई है यहाँ और अब जाने का टाइम आया तो हेलो देखो। गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज मैं जा रही हूँ अपनी कर्म भूमि जो है पिथौरागढ़। तो लेकिन उसके जाने से पहले मैं अपने हस्बैंड को एक छोटा सा सरप्राइज़ देना चाहती हूँ। उनका नेक्स्ट मंथ बर्थडे है और वो रहते हैं दिल्ली में और मैं रहती हूँ पिथौरागढ़ में। और जुलाई में आपको पता ही है कि जैसे चुनाव हो रहे हैं तो शायद मेरी ड्यूटी वहाँ लगे, तो मैं उनका बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर पाऊँगी, इसलिए मैं उनको गिफ्ट उनका अभी दे देती हूँ एडवांस में। तो देखते हैं उनका कैसा रिएक्शन होता है। ये है उनका सरप्राइज गिफ्ट। अब देखते हैं क्या कर रहे हैं वो। ये है मेरा सामान जो रेडी हो चुका है। हेलो क्या कर रहे हो? ये देखो आज मैं आपके लिए क्या लेके आई हूँ। आपका नेक्स्ट मंथ बर्थडे है ना, तो आपके लिए गिफ्ट है। आइस क्लोज करो। ये लो, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। यही चाहिए था ना आपको? दिखाओ कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। डायमंड इयरिंग में तो बहुत ही मजा आया। अब आपके पास कलेक्शन हो जाएगा चेंज करने के लिए, जैसे हमारे पास होता है ना। दिखा दो एक बार सबको। ये देखो गाइस, ये है प्रखर का गिफ्ट। तो हैप्पी बर्थडे इन एडवांस। थैंक यू सो मच। अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30 और मैं रेडी हो चुकी हूँ जाने के लिए, पर मम्मी का गिफ्ट देना भूल गई थी, तो मम्मी को पहले गिफ्ट देती हूँ उनका। पहले आपको दिखाती हूँ बाहर का नज़ारा। ये देखो गाइस, सारे हमारी फसलें लहरा रही हैं। ये दिया हमने मम्मी को उनका गिफ्ट। चारों की शॉप से लाया हूँ। गाड़ी वाले भैया मेरा वेट कर रहे थे तो पहले हमने दी उनको चाय। अब मैं कर रही हूँ ब्रेकफास्ट, फिर निकलते हैं जल्दी। घर से निकलने से पहले मैंने पूजा की, फिर मम्मी ने पिठियाँ लगाया और मम्मी पापा का आशीर्वाद लिया। अब मम्मी मुझे गाड़ी तक छोड़ने आ रही हैं। फिर मैंने सबको बाय बोला और मैं चल पड़ी। ये जो मेरे टैक्सी वाले भैया हैं ये बहुत अच्छे हैं, टाइम के बहुत पंक्चुअल हैं। एग्जैक्ट 7 बजे आ गए थे घर मुझे लेने। जैसे ही घर से कुछ दूर पहुंचे ही थे तो हस्बैंड का कॉल आया कि मैं फल सब्जी वाला कट्टा तो घर में ही भूल गई। फिर हमने वेट किया और हस्बैंड मुझे वो सामान देने आए। भैया ने गाड़ी से सामान निकाला और हमारी वाली गाड़ी में रखा जिसमें मैं गांव जा रही थी। दोस्तों, जब भी हम लोग शहरों से पहाड़ों की ओर जाते हैं तो सब्जी फल जैसी चीज़ें हम साथ में लेके जाते हैं। ओके बाय बाय। अरे ये भी तो रह गया मेरा डिब्बा पानी लेने वाला। अब भैया ने ली अपनी कुछ और सवारी और हम पहुंच गए काठगोदाम। मैं जा रही हूँ गंगोली हाट के एक गांव में जो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में पड़ता है। ये मेरे मायके या ससुराल का गांव नहीं है, मैं यहाँ पर टीचर हूँ। गर्मियों की एक लंबी छुट्टी के बाद अब मुझे जॉब वापस ज्वाइन करनी है। उत्तराखंड में बरसात का मौसम शुरू हो चुका है। हर जगह हरियाली देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इतने दिन फैमिली के साथ रहने के बाद घर छोड़ते हुए दिल थोड़ा भारी हो जाता है, पर क्या करें, जाना तो पड़ेगा ही। पहाड़ों का सफ़र हो और पहाड़ी गाने ना चलें तो हम पहाड़ियों को कुछ अधूरा अधूरा लगता है। भैया ने पूरे सफ़र में इतने पहाड़ी गाने चलाए कि मज़ा ही आ गया। फिर हमने लिया एक मोमोज ब्रेक। ठंड में गरम गरम मोमोज खाने का अलग ही मज़ा है। देखो दोस्तों, इतनी बारिश में भी लोग राशन लेने आए हुए हैं। अब हम पहुंच चुके हैं दनिया और यहाँ पे करेंगे लंच। आपको दिखाते हैं, ये है हमारा रेस्टोरेंट जिस पे होममेड फूड मिलता है। आ गई है मेरे खाने की थाली और ये बैठे हुए हैं हमारे फौजी भैया। जहाँ हम खाने के लिए रुके थे वहाँ सामने से पहाड़ों का व्यू कुछ ऐसा आ रहा था। अब मैं आपको ले चलती हूँ एक ऐसी दुकान में
जहाँ हमारे पहाड़ों की एक पुरानी और खूबसूरत कला बिकती है। भैया इसे अपने हाथों से बनाकर बेचते हैं। दनिया से थोड़ा ही आगे चलने पर आपको ये 2-3 दुकानें मिलेंगी जहाँ ये निंगाल पास से बना हुआ सामान मिलता है। यहाँ पर फ्लावर पॉट, रोटी रखने का बॉक्स, मंदिर ले जाने वाली टोकरी, बड़ी फ्रूट बास्केट, लाइट स्टैंड, हर साइज़ की डलिया। ये सिर्फ सामान रखने की टोकरी नहीं है, ये हमारी पहाड़ी कला है और हमारी पहाड़ी मेहनत। ये निंगाल घास से बनी हुई चीज़ें बहुत ही मजबूत और इको फ्रेंडली होती हैं। जब मैंने रेट पूछे तो भैया ने बताया कि ये सारा सामान आपको 100 रुपये से 500 के बीच में मिल जाएगा। मैं काफ़ी बार इस रास्ते से गुजरी हूँ, लेकिन आज मुझे कुछ नया ही सीखने का मौका मिला। अब हम पहुँच गए हैं पिथौरागढ़ की सीमा में। यहाँ से मेरा गाँव 1 घंटे के डिस्टेंस में है, लेकिन सुबह से मैंने इतनी वीडियोज़ बनाई हैं कि मेरा फ़ोन ही डिस्चार्ज होने वाला था। तो गाँव पहुँच के मैं दिखाऊँगी आपको अपना घर जहाँ मैं रहती हूँ। तब तक आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग में पहाड़ी जीवन शैली के बीच।